सुनाओ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC की बात करेंगे एंड यहाँ पर हमारे सामने एक लेवल देखने को मिल रहा है 112 रुपए 23 पैसे का। एंड जहां से चलना स्टार्ट किया था इस स्टॉक ने, एक बूम आया था 100 रुपए के आसपास से, वहीं पर हम वापस आ चुके हैं। बट हम इंडेक्स से भी कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, मार्केट बस टूटता ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यहां पर इतनी सी है कि क्या जो एक ग्रोथ, जो एक अनुमान लगा रहा था इन्वेस्टर कि IRFC डिलीवर करेगा, वो तो डिलीवर नहीं कर पाया। तो क्या ये उसी चीज का करेक्शन है? बहुत डीपली हम बात करेंगे एंड समझेंगे IRFC के अंदर करना क्या चाहिए। तो 3 महीने के रिटर्न की बात करेंगे, BSE PSU इंडेक्स से हम कंपेयर करेंगे। 21% का नेगेटिव रिटर्न दिया है उस इंडेक्स ने, एंड IRFC ने वहीं पर -24.27% का नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किया। एंड देखिए, इन्वेस्टर जो है ना आज की डेट में IRFC के बारे में पता है क्या सर्च करता है कि गुड है, कैसा फ्यूचर है IRFC का, हाईएस्ट शेयर प्राइस कितना रहा है IRFC का, फ्यूचर टारगेट क्या रहेगा 2030 तक का IRFC का, या 2025 में IRFC का टारगेट क्या रहेगा। ये मोस्ट सर्च वाला है एंड इससे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर क्या ढूंढ रहा है IRFC के अंदर। तो अभी अगर आपको याद हो, मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था एक गैप के बारे में बात कर रहा था जो कि 112 रुपए या 113 रुपए के आसपास पड़ने वाला था। ये आज की नहीं, ये मैंने बहुत पहले की बात कर रखी थी एंड हमारे सामने वही देखने मिला। पहली बात आप ये नोट करिए कि जब भी IRFC 160 165 रुपए का लेवल निकालेगा, एकदम से यहां पर जो है ना एक राइट बूम आना स्टार्ट कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी IRFC के अंदर। बट वो 160 165 रुपए निकालना जरूरी है। मैं बहुत डीपली बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा IRFC के बारे में एंड उसके बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से आप जो है वो IRFC को सोच रहे हैं, विजन क्या है आपका 2030 या 2025 का। गैप फिल हो चुका है, जो एक खतरनाक बात थी, जो गैप था वो फिल हो चुका। गैप तभी फिल होते हैं जब स्टॉक के अंदर या फिर मार्केट के अंदर कुछ बहुत खराब चल रहा होता है। मार्केट के अंदर बहुत खराब चल रहा होता है तो निफ्टी अपने गैप्स को फिल करता है, जो नियर वाला गैप हो। ऐसा नहीं है कि आप बात करें कि निफ्टी चल रहा है 22,000 पर एंड एक गैप तो मेरे को 11,000 पर भी देखने मिला, तो भाई 11,000 वाला कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या? अगर कोई बहुत बड़ा संकट आएगा तब जाकर वो 11,000 का फिल होगा। गैप क्या हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं यहां से सपोर्ट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं गिरावट पूरी हो चुकी है यहां तक की आकर, ये गैप हमें संकेत देते हैं। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि गैप फिलिंग हो चुकी है, पिछली बार नहीं हुई थी। एंड यहां पर जो है ना एक बेस जो बना हुआ था जहां से तेजी की शुरुआत हुई थी वो 100 रुपए। तो अब आप मान के चलिएगा कि ये जो 112 और 100 रुपए है, यहीं पर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। एक बात यहां पर समझ में आती है, पर एक साइड मार्केट बहुत खराब है। मार्केट क्या कह रहा है? पहली बात तो आपका गैप फिल हो गया, आप एक अच्छी जगह पर आ चुके हैं, ठीक है, ये बात नोट करिएगा। मार्केट भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस पर आ चुका है एंड आज क्या हुआ, क्या ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी वो ट्रेंड लाइन आज ब्रेक हो गई है। आप देख सकते हैं ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। अब यहां पर आप मान के चलिएगा कि एक 22,500 जो है वो निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है तो यहां पर निफ्टी और फॉल करने के लिए तैयार है। माना यही जा रहा है कि निफ्टी में यहां से अगर गिरावट होती है, जो कि मैं एक यहां पर अनुमान लगा रहा हूं, गैप जो है फिल होना है, अगर निफ्टी 21,700 का लेवल भी ब्रीच कर देगा तो आप मान के चलिएगा कि 20,400 रुपए का जो एक लेवल है वहां पर एक गैप फिलिंग होनी है निफ्टी की नियर टाइम में। वो अगर फिल होता है तो ऐसे में मार्केट आपका यहां पर जो है IRFC को अभी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बात को आप समझिए, यानी कि हो सकता है कि इस करेक्शन में निफ्टी के जो कि 10% की हमें देखने को मिलती है, शायद ऐसे में आपका 100 रुपए का लेवल भी ब्रीच होता हुआ देखने को मिले। एंड IRFC के अंदर जो तेजी बनी थी वो 90 से 100 रुपए की रेंज को क्रॉस करने के बाद ही तेजी बनी थी, तभी ये 216 230 रुपए गया था। तो वही जगह आ चुका है स्टॉक में, वहीं हम घूम फिर कर वापस आ चुके हैं। वहीं 2024 का जो एक पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना था, हम वहीं पर आ चुके हैं। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे ये तो तुमने कंफ्यूज कर दिया कि ये तो 100 रुपए का भी ब्रीच हो सकता है। देखिए, ये मार्केट है, मार्केट के अंदर सेलिंग बढ़ेगी तो सेलर बैठा हुआ जगह जगह वो आपका सपोर्ट तोड़वा भी देगा और बनवा भी देगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन है क्या
कि भाई राइट जगह आ चुकी है, अब जो हमें बाई करना है या फिर जोड़ना है अपने पोर्टफोलियो में, समय आ चुका है स्टॉक को बाई करने का। ये बात अपने समझ में आती है। फिर मार्केट जैसी सुधरेगा, कहीं ना कहीं हमें यहां से थोड़ा बहुत रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अच्छे प्लेस पर खरीद लिया तो वहां से लॉसेस नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे ही मार्केट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, आपने अच्छे लेवल पर बाई कर लिया तो वहां से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट टूटा किस वजह से, ये स्टॉक टूटा किस वजह से, कि भाई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, स्टॉक चले गए थे। तो यानी कि हमें रिकवर करने के लिए क्या चाहिए होंगे, क्वार्टरली नंबर्स की हेल्प, एंड वो भी ग्रोथ वाले। ठीक है ना, ग्रोथ आएगी वैसे ही वैसे ये रिकवर होता चला जाएगा। एकदम से आपको 300 ये सब भाव नहीं देखने मिलने वाले। अगर कोई यूट्यूब पर चिल्ला रहा है तो वो या तो बेवकूफ है या फिर सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में आपको एक मिठाई खिला रहा है, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिमाग लगाने वाली बात है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं थी नंबर्स में, स्टॉक चले गए। आज की डेट में सभी स्टॉक करेक्ट कर गए। ठीक है ना, तो ये बात है, स्टॉक करेक्ट कर गए। निफ्टी नहीं किया था, निफ्टी करेक्ट कर रहा है बॉस। तो देख लेते हैं 21,700 भी देख लेते हैं। अगर 21,700 टूटा तो वो 20,400 यहां पर जो है ना पूरा होने वाला है। लेकिन ये तो देखो कि थोड़ा बहुत ही करेक्शन के लिए रह गया है। अब यहां पर ना निफ्टी भी करेक्ट कर जाएगा तो ऑलमोस्ट वैल्यूएशंस जो है इन स्टॉक्स की वो सही जगह पर पहुंच जाएंगी। कहीं ना कहीं हमारा फिर यहां पर जो है ना बाई करने का अच्छा मौका आ चुका है। तो धीरे धीरे जोड़ना, बस इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। अब 22.69 का पी रेशियो है 8.89 के अगेंस्ट। मैं तो हमेशा से आपसे बोलता आया हूं कि IRFC के अंदर आपको बहुत ही बल्कि यहां पर ना वैल्यूएशंस देखने को मिल रही हैं, एंड शायद कमाने के मौके आपके पास नहीं है ऊपरी लेवल पर। तो उस वक्त क्या है, कुछ लोग पागल बोलते थे, लेकिन आज की डेट में हकीकत क्या है, वही सारी घूम फिर कर वहीं पर आप वापस आ गए। ठीक है ना, तो ये बात समझना चाहिए कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ का बन रहा है। तो क्यों बन रहा है, नंबर्स तो ये कह नहीं रहे थे, एंड बहुत सारे लोग ना ये बात समझ नहीं पा रहे थे, एंड वो सिर्फ और सिर्फ बाई कर रहे थे क्योंकि स्टॉक चल रहे थे 10-10%। तो इसीलिए वो बाइंग का एक ना मौका दिख रहा था लोगों की, आज खरीदेंगे 1-2 दिन में तो यहाँ पर 10% का रिटर्न मिल जाए। वही सारी चीजें हुई है। टॉप पर लोग यहाँ पर जो है ना उसी चक्कर में फंस गए कि ये स्टॉक तो 500 होने वाला है, वो 500 नहीं, वो 100 रुपए हो गया। तो यही बात है। 2.85 यहाँ पर टाइम का आपका प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है। तो स्टिल अभी भी आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी महंगी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सस्ती वैल्यूएशन पर आ गए हैं, वैल्यूएशन अभी भी महंगी है, लेकिन हाँ उतनी महंगी नहीं रही जो आपको 200 रुपए या 180 या 210 220 के भाव पर मिल रहा था। तो वहां से तो आपका बहुत अच्छा प्राइसिंग आ चुकी है। 112 रुपए 100 रुपए के आसपास अगर मिल जाए तो ये तो उससे तो काफी बेहतर है ना। एंड देख लो बॉस, कुछ यही हाल है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था, ग्रोथ नहीं है। मैं आपको हर वक्त चेता रहा था कि ग्रोथ नहीं है, थोड़ा सा बच के रहिएगा, बच के रहिएगा, बच के रहिएगा। हाई वैल्यूएशन है और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी इंक्रीज नहीं हो रही, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है, एंड महंगी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक स्टैंड कर रहा है। तो वही चीज, जैसे ही यहां पर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी उतने में ही एक रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कह रखा है कि हम रेलवे के अलावा बाहर भी हम जो है लैंडिंग करना चाह रहे हैं अब पैसा, क्योंकि रेलवे से हम जो लैंडिंग करते हैं यानी कि जो लोन देते हैं रेलवे को, वो उस पर बहुत कम ब्याज मिलता है। उतना ग्रोथ नहीं है जितना बाहर मुझे पैसा देने पर मिलेगा। तो ये कंपनी का कहना है। आप देखते हैं कब यहाँ पर शुरुआत हो रही है वो बाहर पैसा देना और उस पर ब्याज लेना। तो ये देखने वाली बात। बहरहाल तो ये है एंड लास्ट कि ये स्टॉक उसी जगह पर आ चुका है जहां से चलना स्टार्ट किया। तो अगर आप बाई करने के लिए बैठ रहे हैं, SIP करिए, ज्यादा बेहतर है। जो लोग होल्ड कर रहे हैं बहुत हायर लेवल से 180 200 205 10 15 जिस भाव से आप बाई करके बैठे हैं एंड लॉसेस लग रहे हैं, एक राइट अच्छा प्राइस मिले तो एवरेज कर लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो उससे क्या होगा, लोअर प्राइस से आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा, क्योंकि हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक अभी भी है। ग्रोथ कब आएगी ये किसी को पता नहीं, एंड जो वैल्यू आपको मिल रही है उस पर चाहिए अच्छी खासी ग्रोथ। तो जो फ्यूचर है वो तो काफी ब्राइट है कंपनी का, लेकिन आप होल्ड करते हैं स्टॉक को। कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन स्टॉक कितना ब्राइट है
ये तो यहाँ पर ना इन्वेस्टर ही समझ सकता है ना बॉस। तो आप स्टॉक होल्ड करते हैं, कंपनी तो चल रही है बढ़िया तरीके से, लेकिन स्टॉक जो लहराया गया ऊपर तक एंड वहाँ से करेक्शन आ गया, तो यही तो बबल बना था एंड आज की डेट में वो बबल बस्ट हुआ है पीएसयू का, वही भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब बहुत ही क्रिटिकल जगह आ चुकी है, गैप भी फिल हो चुका है 112 और 100 रुपये। नज़र रखिएगा क्या यहाँ पर ना बॉटम बन रहा है या नहीं। 100 रुपये काफ़ी क्रूशियल लेवल होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो यहाँ पर नज़र रखिएगा 112-100, यहाँ पर अगर आपका बॉटम बन रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज 91 से आपका जो है ब्रेकआउट हुआ था ऐसे स्टॉक के अंदर, मुझे आज भी याद है 91 से ब्रेकआउट हुआ था, हम उसी जगह पर आ चुके हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। और अगर मार्केट और फॉल करता है तो ऐसे में शायद आपके सेलिंग भी थोड़ी सी बढ़ती नजर आए, तो ये बात आ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना वैल्यू काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, शायद अब बाई करने का समय आ चुका है, नई एंट्री का समय आ चुका है। बट एंट्री कहाँ लेनी है ये तुम देखना, सिंपल सी बात है यहाँ पर। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि एंट्री लेने के बाद आपको लॉसेस भी लगेंगे, एकदम से ना बॉटम नहीं बन जाएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट परफॉर्म करने स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर आपका लॉस नहीं, आपका प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी उससे, क्योंकि फिर यही चलना स्टार्ट हो जाएंगे फिर। लेकिन एकदम से नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका 270 या 170 पहुंच जाए हाल, उसके लिए चाहिए क्वार्टरली नंबर्स। तो नज़र रखिएगा, राइट प्राइस पर खरीदिए, ज़्यादा बेहतर है उस प्राइस पर खरीदिए जहाँ पर रिस्क कम हो, बाकी उस प्राइस पर एवरेज करिएगा जहाँ पर आपका सही लगे, जहाँ पर आपको रिस्क कम लग रहा हो, ज़्यादा बेहतर यही है। बट गैप फिलिंग हो चुकी है IRFC के अंदर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आ चुका है समय बाई करने का, धीरे धीरे SIP के तौर पर धीरे धीरे पैसा डाल रहे हैं, लेकिन देखिएगा ये 100-112 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर बॉटम बन रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज 100 अगर टूटा तो वो यहाँ पर ना अपना 10% का करेक्शन वहाँ से और देखने को मिल सकता है, 10 रुपए का और डिप कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ी स्ट्रेटजी के साथ काम करिएगा। मार्केट में भी अब 20,400 का कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ना अंतर नहीं रह गया है, वो इंडेक्स लेवल पर करेक्शन होना है, स्टॉक लेवल पर बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, थोड़ा बहुत और होगा तो वो आपकी झोली में अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना रिटर्न भी देकर जाएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।